गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। क्लास 9 का टॉपिक सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हम डिस्कस कर रहे थे। आगे स्टार्ट करते हैं। आपको एलिमेंट्स के पार्ट बता दिए थे। बाय एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया था। आपको ये बता दिया था कि जो नॉन मेटल होते हैं या मेटल होते हैं, इनमें सॉलिड लिक्विड कौन से होते हैं, इनके अंदर अपवाद कौन से होते हैं, कौन सा कंडक्टर होता है, कौन सा इंसुलेटर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट है, यानी इम्प्योर सब्सटेंस का मिक्सर, वो स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सर होते क्या हैं? सबसे पहले ये देखिए, जो मिक्सर होते हैं ना, मिक्सर होते हैं मिक्सर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हम कह सकते हैं कि जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कुछ भी है, रुबिडियम है, या हम कह सकते हैं कोई भी ले सकते हो आप एलिमेंट, जितने भी आपके लगभग 192 के अराउंड मेटल नॉन एलिमेंट में कौन सा भी ले सकते हैं, नॉन मेटल ले सकते हो 118। और कंपाउंड्स होते हैं जो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे, जैसे H2O है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये होते हैं कंपाउंड आपके। तो ए मिक्सर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी वो क्या होते हैं? केमिकली कंबाइंड नहीं होते, यानी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते किसी प्रकार के। केमिकली कंबाइंड किस प्रकार होते हैं? इनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में आबंध बोलते हैं, यानी आबंध के द्वारा जुड़े हुए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको कहूँ भाई क्या H2O केमिकली कंबाइंड है, तो बिल्कुल H2O केमिकली कंबाइंड है आपका। किस प्रकार कि एक ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार 2 हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? ये केमिकली कंबाइंड कंपाउंड है ये एक। लेकिन यदि मिक्सर का जिक्र करें तो उसमें H2O आपको अलग बड़ा मिलेगा, सल्फर डाई अलग मिलेगा। ये नहीं है कि भाई H2O किसी न किसी प्रकार से भी सल्फर डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ हो। तो ये जो वर्ड है केमिकली कंबाइंड टुगेदर, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रकार के केमिकल बॉन्ड से वो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो मिक्सर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, एक दूसरे से किसी भी प्रकार से केमिकली यानी आबंध के रूप में, यानी केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, वो सेपरेट पड़े हुए होते हैं उसके अंदर। तो ये आपके मिक्सर की डेफिनेशन है, परिभाषा है, ऐसा आप समझ गए होंगे सभी। तो इसके बाद मिक्सर कितने टाइप के होते हैं भाई? मिक्सर होते हैं आपके 2 टाइप के। कौन से? होमोजेनियस मिक्सर और एक क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सर। तो देखो, जो वर्ड होता है ना ओमो, जो ये वर्ड होता है ओमो, इसका मतलब होता है मतलब सेम सारी चीज़ें, यानी एक जैसी। और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का मतलब आप समझ गए होंगे। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस वो होता है यानी दोज मिक्सर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। किस प्रकार? दोज मिक्सर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जिसके अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट बाई मास। यानी क्या कह सकते हैं हम? ये कह सकते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दोज मिक्सर विच हैव नो सेपरेशन बाउंड्रीज बिटवीन देम, या दोज मिक्सर विच हैव नो सेपरेशन बाउंड्रीज बिटवीन देम, यानी उनके बीच में जो होमोजेनियस मिक्सर है उसके अंदर जो घुली हुई चीज़ें हैं उसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपको कहूँ कि जो सॉल्यूशन है, मतलब एक तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं ना, जितने भी विलियन होते हैं संसार में, सारे के सारे क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सर होते हैं। क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सर होते हैं। तो मान लिया एक सॉल्यूशन है, हम घरों में
जनरली बनाते ही हैं इसको, गर्मियों के दिनों में दोस्तों ज़्यादा बनाते हैं कि क्या होता है, मान लिया पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया है, चीनी डाल दी है, यानी पानी का और चीनी का क्या है आपका विलयन है, और उसको अच्छी तरीके से आपने घोल दिया है। यदि आपने उसको अच्छे तरीके से घोल दिया है और आप उसके अंदर ड्रॉपर से मान लो, या उसको ये कह दो अब उसको आधा को हम खाली कर दें और नीचे वाले आधे से, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लिया आपने 2 टेस्ट ट्यूब भरी है और इसके अंदर देख रहे हो आप कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, वो उसके अंदर चीनी की मात्रा ज़्यादा है और ये जो विलियन है उसके अंदर चीनी की मात्रा कम है। या अब नहीं ऐसा हो सकता है कि मान लिया एक बार आपने इसका सॉल्यूशन बना दिया तो जो चीनी के कण हैं वो आपके नीचे नीचे हो जाएं सारे इकट्ठे विलीन बनने के बाद, और पानी है वो ऊपर ऊपर की तरफ फैल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है जिसकी संरचना समान है, यानी वो हर जगह पे समान है। यदि आप इस विलियन के अंदर से ऊपर से पानी लोगे तो उसके अंदर इतना ही पानी, इतनी ही चीनी अनुपात में मिलेगी। यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, कहीं से भी किसी भी पार्ट से उठा लेना, वो क्या है आपकी सेम सेम मिलेंगी सारी चीज़ें। तो उस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सर। दोज मिक्सर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट बाय इट्स मास, या दोज मिक्सर विच हैव नो सेपरेशन बाउंड्रीज बिटवीन दैम, जिसके बीच में हम यानी दो जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, उसको हर जगह उनकी मात्रा जो है वो सेम है। इसके बाद देखो जो इसका दूसरा पार्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होता है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सर वो होता है जिसके अंदर सेपरेशन बाउंड्रीज होती हैं, या विच दोज मिक्सर विच हैज नो those mixer which has non-uniform composition, non-uniform composition, those mixer which has non-uniform composition। non-uniform composition का मतलब क्या है, non-uniform composition का मतलब आपका है कि जो दो चीज़ें आपने घोड़ी या दो चीज़ों का मिक्सर आपने बनाया हुआ है वो सेम सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं कि यदि आपने एक गिलास के अंदर क्या डाल दिया है, वाटर डाल दिया है, क्या डाल दिया है, वाटर, और ऊपर से आपने इसको मिक्सर को बनाने के लिए क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया, यानी तेल डाल दिया। तो देखो क्या इनकी कंपोजिशन सेम होगी, क्या हर जगह पर वाटर और ऑयल, जो वाटर है या ऑयल है वो आपको यदि ऊपर से लेना चाहोगे तो आपको पता है कि जो ऑयल है, जो आपका तेल है, ये क्या करता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, यानी वो तैरने लग जाता है। यानी ये जो मिक्सर बनेगा, यहाँ ये जो मिक्सर बनेगा ये इस प्रकार से बन जाएगा, इसके बीच में बाउंड्रीज हो जाएगी। ऊपर जो है वो मिलेंगे आपको तेल के कण, और नीचे जो मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे, नीचे मिलेंगे आपको पानी के कण। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में आप यदि इनको थोड़ी सी देर भी अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, अनडिस्टर्ब का मतलब इनको हिलाओगे डुलाओगे नहीं, तो क्या हुआ, इनके बीच में सेपरेशन बाउंड्रीज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, सेपरेशन बाउंड्रीज बन जाएंगी। और सेपरेशन बाउंड्रीज यदि एक बार इनके बीच में बन गई तो आपको पता है कि ये होमोजेनियस मिक्सर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मिक्सर के अंदर तो क्या है, सेपरेशन बाउंड्रीज होते ही नहीं है। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर की इसी प्रकार से आप डेफिनेशन दोगे, दोज मिक्सर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, या इसको हम कह सकते हैं कि दोज मिक्सर विच कंटेन सेपरेशन बाउंड्रीज बिटवीन दैम, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर, इसके एक हम अलग से क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आया कई बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर को हिंदी में बोलते हैं भाई समंगी मिश्रण, समंगी मिश्रण, और इंग्लिश मीडियम इसको बोलते हैं विषमंगी मिश्रण, विषमंगी मिश्रण। तो मिश्रण के जो दो पार्ट हैं, समंगी मिश्रण और विषमंगी मिश्रण। वह समंगी मिश्रण कौन सा होता है, जिसकी समान संरचना हर जगह पाई जाती है, हर जगह पर जिसकी जो रासायनिक संघटक हैं वो क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं, यानी जो संरचना है उसकी हर जगह पर सेम सेम होती है, उसे हम समंगी मिश्रण बोलते हैं। और जिसकी हर जगह एक जैसी नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, विषमंगी मिश्रण बोलते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस, ये मिक्सर की डेफिनेशन और ये इसके दोनों के दोनों पार्ट। दैट्स इट।